विष्णु पुराण की कथा अनुसार ये उस समय की बात है जब असुर संस्कृति सबसे शक्तिशाली थी। उस समय ही असुर कुल में प्रहलाद नामक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। उनके पिता असुर राज हिरण्यकश्यप और मां कयाधु थी। हिरण्यकशिपु देवताओं से वरदान पाके निरंकुश हो गया था। तो चलिए सुनते हैं विष्णु भक्त प्रहलाद की पूर्ण कहानी। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर के बाहर बनी एक पाठशाला में भेजा, जहां पर दो उपाध्याय यानी आचार्य और एक साना तथा दूसरा मूर्खा पढ़ाया करते थे। धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकशिपु के आदेश से सबको हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु नाम का जप करने का मंत्र बताते थे। कहते हैं कि राम विष्णु का नाम नहीं जपना है या अन्य किसी का भी नाम नहीं जपना है। हिरण्यकशिपु हिरण्याकुश का ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का ही नाम जपा करते थे। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम या अन्य प्रभु का नाम लेता तो उसे मौत की सजा मिल जाती थी। पाठशाला के रास्ते कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे रखे थे। लकड़ी के अंदर उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चों को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझने में देर न लगी। वो परमात्मा को अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा। इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुमारी को रोते हुए देखा तो उनके निकट गया। हे राम, हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमें पाप लगेगा। बस यही कह रही थी। प्रहलाद ने माई से कहा, हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो वो आपको मार डालेंगे। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। हमें पता नहीं चला। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकशिपु नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद भक्त ने कहा, माई, जब आप घड़े निकालें तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे घड़े पकते हैं। उस समय 2-2.5 दिन में ही आवे पक गए। प्रहलाद भक्त को बुलाकर आवे में से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वो मटका कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे और अन्य मटके पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थितियों में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। कुम्हारी से भक्त प्रहलाद ने कहा, माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूंगा, अपने पिता का नाम नहीं जपूंगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भक्त राम का नाम जपने लगा। ये घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। जब साना तथा मूर्खा अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का नाम जाप करता है तो उसे बहुत समझाया कि तुम राजा हिरण्यकशिपु का नाम जपा करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव है, राजा है, परंतु भगवान नहीं। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से हो सकता है। राजा जनता को देता क्या है? कर और जंग। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है, धन धान्य से मानव को परिपूर्ण करता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा को बदमाशों से सुरक्षा करने के लिए राजा का परम कर्तव्य। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। यदि राजा प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। साना ने कहा, राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं। आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मूर्खा पांडे ने कहा, हे राजकुमार, ये ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, पिछली कुछ याद ताजा हो गई। जब मैं माता की गर्भ में था तो नारद जी मेरे पास आए थे, सूक्ष्म रूप बनाकर। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने के लिए दिया था। मैं अब वही जाप किया करूंगा। साना मूर्खा पंडितों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमें उल्टी ही शिक्षा देने लगता है। हिरण्यकशिपु ने बुलाकर राम का नाम न जपने के लिए कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट को परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त भी कर लेता है तो वो सामान्य व्यक्तियों से उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। ये बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया और नौकर सिपाहियों को बोला, इसे ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों को डाल आओ। सर्प के डसने से ये मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सर्पों ने डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप बचाने के लिए सर्प प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा, जाओ जंगल से शव उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ।
प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत से फेंक पाया। प्रहलाद फूलों से घने पौधों में गिर गया, मरा नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़कर अग्नि में प्रवेश किया जाए तो शरीर जलता नहीं था। उसने चादर को ओढ़कर और अपने आप को पूरा ढककर प्रहलाद को बाहर घोड़ों पे बैठा लिया और कहने लगी, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे, और अग्नि लगा दी। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर को चद्दर ओढ़कर प्रहलाद भक्त को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आंच भी नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर, उसकी दृढ़ता प्रसन्न होकर, उसके पतिव्रत धर्म को प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था, मैं सुबह मरूं ना शाम को, दिन में मरूं ना रात्रि में, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, पृथ्वी में मरूं ना आकाश में, पशु से मरूं ना पक्षी से, न कीट से न मानव से, घर में मरूं न बाहर। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा अग्नि से गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद को उस खंभे के पास खड़ा करके कहा, क्या तेरा प्रभु इस तपते खंभे से भी तेरी जलने से रक्षा कर देगा? हजारों दर्शक ये अत्याचार देख रहे। प्रहलाद भक्त भयभीत हो गए कि परमात्मा जलते खंभे में कैसे आए। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि खंभे में बालू कीड़ी पंक्ति बनाकर चल रहे, ऊपर नीचे जा रही। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियां नहीं जल रही हैं तो मैं भी नहीं जलूं। डरते डरते प्रहलाद ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंबे को पकड़ने में हाथ बढ़ाया। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने गोड़ों घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकशिपु चीखने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं मांगी थी? तूने एक नहीं सुनी, अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देख, ना मैं मानव हूँ, न पशु हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न सुबह हूँ, न शाम हूँ, न 12 महीने, न 13वां महीना, न अस्त्र ले रखा है, न शस्त्र मेरे पास है। घर के दरवाजे के मध्यम में खड़े थे, न घर में न बाहर हूँ। कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर राक्षस को फेंक दिया। फिर प्रभु ने प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटने लगे, प्यार करने लगे। भक्त प्रहलाद अपने धर्म कर्म पर डटे रहे तो प्रभु ने उनकी सहायता की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।